हाफिज आसिम मुनीर साहब, आपने मिसाइल नहीं चलाना, हमने एटम 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 चलाना है, ताकि पूरी दुनिया को समझ आ जाए कि अब हिंदुस्तान खत्म हो गया। हो सकता है खुदा ना खास्ता कि इस एटमी जंग में ये भी ना रहे, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास 50 मुस्लिम कंट्रीज और हैं। इंडिया पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान सिर्फ एक है, तो मुसलमान कंट्रीज दुनिया में 50-55 से ज्यादा हैं। तो ऐसी आपको लगता है मुस्लिम कंट्रीज पाकिस्तान के लिए जमा होंगी? वो बात की बात है, वो बात की बात है। जब जंग छिड़ गई ना, तो फिर जंग सीधी डायरेक्ट एटमी जंग होनी है, क्योंकि हमारे पास एटम है। तो हमने वो डेकोरेशन के लिए तो नहीं रखा हुआ। जब वो अटैक करेंगे तो फिर हम क्या बैठ के कहेंगे बिस्मिल्लाह आए, हम आपको गोलगप्पे खिलाएं। इंडिया का ये ख्वाब है, इंडिया की ये भूल है। इंडिया ख्वाबों की दुनिया में बसता है। पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बना है और ये हमेशा कायम रहेगा। इसकी तरफ मैली आंख से देखने वाले का नामो निशान मिट जाएगा इंशाल्लाह। अब अगर पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तानी अवाम ये बात करती है ना कि हम उधर बैठ के सिरी पाए खाएंगे, सिरी पाए उधर मिलेंगे नहीं, क्योंकि वो तो जानवर ज़िबा ही नहीं करते। वहाँ मिलेंगे इनको पापड़, बढ़िया चिप्स और गोलगप्पे, और उनको ज़्यादा से बर्गर मिलेंगे। इनको कहना चाहिए वहाँ बैठ के हम हिंदुओं की बढ़िया पापड़ खाएंगे, लेकिन खाने का मकसद ये नहीं है कि खाएंगे, कब्जा कर लेंगे। इस वक्त मेरी बात करने का मकसद गजवा हिंद की बात कर रहे हैं, इनडायरेक्टली आप इशारा दे रहे हैं गजवा हिंद की तरफ। देखें, जो गजवा की बात है ना, किस गजा की बात कर रही हैं? गजवा हिंद। हाँ, गजवा हिंद, मैं वो ये बात कर रहा हूँ। ये बात सुनो ये हिंदुओं, अगर आप ये सोचते हैं ना कि हमारे पास एटम है, तो याद रखना मेरी कौम में और मुझ में और मेरी फौज में इतना जज्बा है कि हिंदू, बात सुनो, हम 1000 साल तक जंग लड़ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। जब से भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद किया है, तब से पूरे पाकिस्तान के अंदर तबाही मच चुकी है। चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, सब भारत को धमकियां दे रहे हैं। मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखाता हूं जिसमें पाकिस्तानी चाचा हैं जो पानी को लेकर भारत को धमकी दे रहे हैं। तो पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई है उसके बारे में। वहाँ के मुसलमान जो लीडर है वो भी एंटी पाकिस्तान जो है वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। बड़ी खूबसूरत बात की है मैडम ने खुद ही, क्योंकि वो हमारी जंग हिंदुओं से नहीं है, हमारी तो उन लोगों से, मुसलमानों से भी है जो एंटी पाकिस्तान है। तो देखिए मैडम, मैं बात कर रही हूँ कि हमारी अगर कोई क्लैशेस है तो वो कंट्रीज के साथ है, हमारी किसी एक जात, किसी एक मजहब के साथ तो नहीं है ना सर। जब वो आप अकलियत की तरफ चलेगी ना, अगर वहाँ पे अक्सरियत है जिनका मुल्क है, वो तो हिंदू हैं, ठीक है ना, लेकिन जो लोग अकलियत के हैं उनका भी उनकी भी कंट्री है। लेकिन जब जंग हो जाती है ना, तो फिर जो वहाँ पर जो यानी कि जो मज़ाहिब वहाँ पर राइज होते हैं, उनकी बेस पर कहा जाता है कि यहाँ पे कौन सी कौम है। अब मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर कभी भी एयर स्ट्राइक करनी पड़ जाए, कुछ भी, हम ये तो नहीं देखेंगे कि इस जगह पर जब हिंदू बसते हैं या इस जगह पर मुसलमान बसते हैं। नहीं, ये बात नहीं है कि इस जगह पे हिंदू बसते हैं, हम तो बात करेंगे हिंदुस्तान की, देखिए ना, वो बात करेंगे पाकिस्तान की। सर, इंडियन मीडिया क्लेम करता है कि इंडिया के पास जो ब्रह्मोस मिसाइल है उन्होंने पाकिस्तान का कबाड़ा कर दिया है, पाकिस्तान की नूर खान बेस को तबाह कर दिया है, भरौली बेस को जो है वो तबाह कर दिया है, और ऐसा तबाह किया है कि चाइना से लिए गए HQ-9 और HQ-16 भी सोए पड़े थे। और चाइना ने बाद में कहा कि हम तो कहते थे भाई ब्रह्मोस बहुत ज्यादा पावरफुल है, अब ब्रह्मोस का बाप आ रहा है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान के लिए फ्री होम डिलीवरी है, ऐसा इंडियन मीडिया ने क्लेम किया। आप क्या कहेंगे सर? मैं इसके बारे में ये कहूँगा कि आपके इस सवाल में कुछ ऐसी बातें हैं जो छुपी हुई हैं, पोशीदा हैं, जो हो सकता है मैं वो कर दूं तो 10 बजे के करीब मुझे डाला ले जाए आके, हो सकता है। देखें ना, मैं ये वो बात में कुछ बातें ऐसी हैं जो खुफिया हैं, जिसका ताल्लुक हमारी सियासी हुकूमत से, सिक्योरिटी एजेंसी से, हमारी फौज से, हमारे सारे डिपार्टमेंट से हैं कि वो खुलकर इंडिया के हमलों का जवाब क्यों नहीं दे रहे। आवाम ये सवाल जब करती है तो उनको खामोश करवा दिया जाता है, कुछ पढ़े लिखे अंदाज में,
कुछ कुछ पढ़े लिखे अंदाज में और कुछ थोड़े से सख्त लहजों और सख्त तरीकों के साथ। मगर सर हमने अपनी मीडिया की रिपोर्ट्स पढ़ी और जो पाकिस्तानी मीडिया पर दिखाया जा रहा है वो तो क्या दिखाया जा रहा था कि इंडिया का राफेल भी गिरा दिया, इंडिया के फाइटर जेट्स भी गिरा दिए, लोगों ने छड़ियों से इंडिया के ड्रोन्स भी गिराए। हमने तो पाकिस्तानी मीडिया पर ये रिपोर्ट्स पढ़ी हैं। जी हाँ, ये जो रिपोर्ट्स आप पढ़ती हैं या मैं पढ़ता हूँ ना, ये पाकिस्तान की आज़ादी के ऊपर एक ऐसी स्टैंप है जिसका मतलब है कि ये आज़ाद नहीं है, ये कैद है और इसके ऊपर तराश खराश होती है और इसके ऊपर धुलाई भी होती है और इसके ऊपर मार कुटाई भी होती है और इनको ऐन अपनी ख्वाहिश और अपनी दिफाई पोजीशन को बेहतर बनाकर पेश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप और मैं और हम सब आवाम हैं। आप चली जाती हैं मीडिया के मैदान में तो मैं आवाम के मैदान में हूँ। मैं तो सिर्फ ये बात, आपने मुझे मौका दिया, मैं तो ये कह सकता हूँ ना कि जनाब हमारा पाकिस्तान जो है हमें अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ है, लेकिन समझ से बात बाहर है, बालातर है कि ये इंडिया के पुरतशद्दुद बयानात का और पुरतशद्दुद हमलों का बराबरी की सतह पर या पूर्ण जोश जज्बे के साथ और क्यों अटैक नहीं करता, क्यों जवाब नहीं दे रहा, जबकि हमारे पास सब कुछ है। देखें ना, सबसे बड़ी जो देखें ना, हमारे पास मिसाइल हैं जो गालिबन कोरिया से वो टेक्निक यहाँ पे मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो साहिबा लेके आई हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्त मिसाइल है जिससे इंडिया कांपता है कि अगर इन्होंने ये स्टार्ट कर दिया तो हमारा इंडिया नहीं बचेगा। जब जंग का आगाज़ होते ही दोनों मुल्कों के अंदर और दोनों मुल्कों की मीडिया में ये बात, ये रंग और ये आंसर सामने आ जाता है कि जनाब अगर ये जंग हुई तो एटमी होगी, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि खित्ता मलिया मेट हो जाएगा। सर देखिए 4 जंगें हम हिंदुस्तान के साथ लड़ चुके हैं, हिंदुस्तान भी वही है, पाकिस्तान भी वही है। हाँ, लफ्जों की जंग जरूर चल रही है। अब हिंदुस्तान ने एक दावा किया है कि वो ऐसा QR सैम निकाल रहे हैं जो वो इंडियन आर्मी को देंगे, जिससे अगर आप एयर स्ट्राइक्स भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहते हैं बिजली गिरेगी तो वो भी पाकिस्तान पे, जमीन से भी अगर कोई वार होगी तो उसमें भी पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। ये तो देखें ना, ये तो जंगी सियासी बयानात हैं, ये जंगी सियासी बयानात हैं जिसका मतलब होता है कि अपने दुश्मन को नफसियाती तौर पर हरासा खौफजदा किया जाए और उसको बैकफुट किया जाए ताकि वो घबरा के यानी जंगी मैदान की तरफ आगे ना बढ़े। आपने मोहतरमा एक बात की है कि 4 जंगें हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान भी वही है, हिंदुस्तान भी वही है। ये बात थोड़ी कमज़ोर है आपकी, वो इसलिए कि पाकिस्तान 71 की जंग के बाद तो वही नहीं है। दुनिया का अमन कायम रखने के लिए बाज़ औक़ात जंग नागुज़ीर हो जाती है और जब जंग नागुज़ीर हो जाए तो सोचे समझे बगैर We should be attacked। सर हिंदुस्तान हमसे बहुत बड़ा है, उनके इतने सूबे हैं, उनके इतने प्रोविंसेस हैं। पाकिस्तान बहुत छोटा है, हमारे पूरे पाकिस्तान जितना उनका एक सूबा है। आपको लगता है जंग के बाद पाकिस्तान सरवाइव कर पाएगा? हाँ जी, बड़ी अच्छी बात आपने की है। इसकी आपके इस सवाल में 2 ही बातें सामने आती हैं। या तो आप सरेंडर कर जाएं उनके सामने, बिकॉज के ही इज़ अ वेरी लार्ज कंट्रीज, ही हैज़ अ मैनी प्रोविंसेस। हमारे पास 4 सूबे हैं, उनके पास 26-27 सूबे हैं, उनकी आबादी ज़्यादा है, उनका रकबा ज़्यादा है, तो हम उसके साथ जंग नहीं कर सकते। तो फिर आप कोई ऐसा रास्ता अडॉप्ट करें कि आप सरेंडर कर जाएं, उसको आप कैप्टन मान लें, देखो उसको आप खित्ते का कैप्टन मान लें, उसकी ताकत को तस्लीम कर लें। हम सीज फायर क्यों नहीं कर सकते या आपस में पीस क्यों नहीं कर सकते? का जो देखें, जो मेरी अपनी सोच है ना सीज फायर के हवाले से, वो ये है कि जब पाकिस्तान को मार्ज़े वजूद में लाया गया, उसमें सिर्फ सिंपल ये नहीं हुआ कि पाकिस्तान बना दिया, कायद आज़म ने बना दिया या अब्दुल रब निश्तर ने बना दिया या इलामा इकबाल ने बना दिया, ठीक है ना, सिर्फ ऐसे नहीं हुआ या सर सैयद अहमद खान साहब ने बना दिया। इसकी बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है और इसकी जो दास्तान है वो शुरू होती है 1000 साल पहले से, जब मुसलमानों ने तकरीबन 1000 साल हुकूमत की, 850 पौने 900, उस वक्त से लेके तो पाकिस्तान के बनने तक जो हालात हैं उनका मुतालिया करना फिर बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि जनाब ये पाकिस्तान का नाम किसने लिया, पाकिस्तान वजूद में आने की ज़रूरत क्या पड़ी, वो कौन से ऐसे हालात पैदा किए गए जानबूझकर कि मुसलमानों, हिंदुओं और सिखों के दरमियान ऐसे क्लैश
पैदा किए गए और वो दोनों जो लोग एक दूसरे के साथ अपनी माशरती ज़िंदगी और अपनी इलाकाई ज़िंदगी को बड़े खूबसूरत तरीके से गुजर बसर कर रहे थे 1000 साल से, कभी ऐसा क्लैश नहीं हुआ था। ये एकदम कैसे हो गया? ये 1857 में कैसे आए? 1665 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इधर ट्रैवल किया और मुगलिया बादशाहों से कहा कि जनाबे वाला हम आपको तरक्की देंगे, हम आपको बड़ा खूबसूरत आपका खिता बना देंगे, हम आपकी आवाम को, आपकी कौम को पढ़े लिखे मंसूबे देंगे, आपका खिता तरक्की करेगा, तो हमें यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से एक प्रोजेक्ट लगाने दे। तो वो उन्होंने इजाज़त दे दी। तो जब उन्होंने इजाज़त दी और इन्होंने अंग्रेज़ों ने जो इजाज़त ली वो सिर्फ ऐसे नहीं ली कि बटन ऑन किया लाइट जल गई इजाज़त मिल गई। उन्होंने 300-400 साल स्टडी किया इनको, मुसलमानों को, बादशाहों को, दौरे हुकूमत को, उनके तरीका है निज़ामत को, तरीका है हुकूमत को, कि ये किस तरह के लोग हैं और इनको क्या चाहिए और ये किस चीज़ के लिए सब कुछ कर सकते हैं और किस चीज़ की लालच में हमारी हर बात मान सकते हैं। वो उन्होंने सारा स्टडी किया। स्टडी करने के बाद फिर वो आए, आगे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई और जो उनका प्लान था उन्होंने वो शुरू कर दिया। तो 1857 सिर्फ 150-200 साल के बाद वो जो चाहते थे वो उन्होंने कर लिया, वो उनको कब्जे में कर लिया, उनको अपना गुलाम बना लिया आहिस्ता आहिस्ता। मतलब स्टार्ट में तो जब उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की परमिशन जहाँ से मिली है बादशाहों को, उन्होंने तकरीबन आई थिंक कोई मेरी मेजरमेंट गलत ना हो जाए कैलकुलेशन, तो 250 से 300 यंग लड़कियां उन्होंने यहाँ पर बतौर ईस्ट इंडिया कंपनी में एम्प्लॉइज़ के तौर पर मंगवाई ताकि इन लोगों को जो चाहिए वो दिखाया जाए। क्योंकि उन्होंने इसकी नब्ज़ को देख लिया ना, उन्होंने इसकी नफ्सियात को पढ़ लिया। उन्होंने यही है हमारे मुसलमानों का जो इस वक्त जवाल में है पूरी दुनिया में, वो उसकी वजह यही है कि हमने साइंसी तरक्की पर ध्यान नहीं दिया। देखिए चाचा, ये कह रहा कि मुसलमानों ने साइंस की तरक्की के ऊपर ध्यान नहीं दिया, गलत होगा। पाकिस्तान ने खासकर साइंस की तरक्की के ऊपर ध्यान नहीं दिया, ये सही होगा। इंडोनेशिया है, सऊदीया है, यूएई है, सब देखिए कितने मॉडर्न कंट्रीज हो गए हैं, कितना अच्छा वहाँ पर साइंटिफिक रिसर्च हो रही है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट वहाँ पर किए जा रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान ही पूरी दुनिया के अंदर भीख मांग रहा है। तो सारे मुसलमानों के ऊपर उंगली उठाना ये बिल्कुल गलत है। सिर्फ आप कटोरा लेकर भीख मांगते हैं पूरी दुनिया के अंदर, तो आप अपनी बात करिए। देखिए, जो इन्होंने आजादी से पहले बात की कि हिंदू मुसलमानों को अंग्रेजों ने बांटा है, बात बिल्कुल सही है। उस समय उन्होंने सोचा कि पावर जो है सेंटर एक रहेगा तो हो सकता है आगे चलकर ब्रिटेन के लिए दिक्कत हो जाए या फिर यूरोपियन कंट्री है उनके लिए दिक्कत हो जाए। तो उन्होंने प्लान बनाकर भारत को 2 टुकड़ों में बांट दिया। हालांकि अब 3 टुकड़े हो चुके हैं, तो 3 टुकड़े अगर एक साथ में होते हो सकता है कि ज्यादा पावरफुल कंट्री होता। तो ये सारा कुछ जो है अंग्रेजों की चाल रही थी। और जहां जहां पर भी ब्रिटेन रहा है, राजशाही उसने की है, जहां जहां पर भी उसने ये कब्जा किया था, वहां पर जब वो छोड़कर गया तो उस देश को 2 हिस्सों में उन्होंने बांटा था। ये इनकी पहले से नींद चली आई थी कि फूट डालो राज करो। तो उन्होंने सोचा कि अगर हम इनको 2 हिस्सों में बांट देंगे तो हो सकता है आगे चलकर हम इनसे फायदा उठा सकें। अच्छा, जो स्टार्टिंग में उन्होंने बात की थी कि भारत एक इकलौता हिंदू कंट्री है, पाकिस्तान जो है इकलौता मुस्लिम कंट्री नहीं, बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। देखिए, भारत कोई हिंदू कंट्री नहीं है, भारत एक सेकुलर नेशन है, इसीलिए हम इसको इंडिया कहते हैं, भारत कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। और जो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है, पाकिस्तान के आर्मी वाले, पाकिस्तान के जो मीडिया पर्सन है, वो हिंदू कंट्री कहकर प्रोपेगेंडा करते हैं। इसी वजह से इस तरीके से ब्रेन वॉश होते हैं और कहते हैं भारत के ऊपर हम परमाणु बम छोड़ देंगे। जब ये बात कहते हैं, इस तरीके की धमकी देते हैं, तो एक पुराने नेता थे जो 1999 के समय परवेज मुशर्रफ, उन्होंने भी यही धमकी दी थी। तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि भैया आधा भारत खत्म हो जाएगा लेकिन पूरा पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान का नामो निशान पूरी दुनिया के मैप से हट जाएगा। तो ये जो धमकियां हैं कि हम परमाणु बम जो है भारत के ऊपर छोड़ देंगे, खत्म हो जाएगा, एक इकलौता हिंदू कंट्री है। मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं चाचा, और जो व्यूअर्स हैं उनको भी बता दूं कि भैया देखिए, भारत के अंदर 79% हिंदू है, नेपाल के अंदर 92% के आसपास हिंदू है। इसके अलावा आप यूएस देख लीजिए, अमेरिका, जहां पर हिंदू की अच्छी खासी पॉपुलेशन है, मॉरिशस देख लीजिए, वहां पर आपको 50% के आसपास में हिंदू कम्युनिटी मिल जाएगी। तो ये कहना कि भैया भारत के अंदर ही हिंदू रहते हैं, बिल्कुल गलत है। पूरी दुनिया के जो देश हैं वहां पर हिंदू रहते हैं। आप यूएई देख लीजिए, इस्लामिक कंट्रीज देख लीजिए, वहां पर हिंदू मिल जाएंगे, इंडोनेशिया देख लीजिए, वहां पर हिंदू मिल जाएंगे। तो ये जो प्रोपेगेंडा इनकी आर्मी के द्वारा, इनकी मीडिया के द्वारा इनके दिमाग के अंदर डाला गया है कि भारत इकलौता हिंदू कंट्री है, बिल्कुल गलत है। ये जो थ्योरी है ये कहीं पर फिट नहीं होती है। और आपने देखा कि पानी को लेकर या फिर भारत से टकराव को लेकर कितना ज्यादा चाचा अग्रेसिव है। हालांकि पहले की जब बात करते हैं, पुराने आदमी है तो
उन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है तो वहां पर सही करते हैं। लेकिन जैसे भारत की बात आती है, आज की बात आती है, तो ये एकदम से ताव में आ जाते हैं और कह देते हैं भारत के ऊपर परमाणु बम छोड़ दो, इसको खत्म कर दो। ये मानसिकता लगभग पढ़े लिखे या जाहिल पाकिस्तानी कोई भी हो तो उनके अंदर जरूर बसती है और ये हमेशा दिमाग के अंदर उनके चलता रहता है कि भारत को, हिंदुओं को हमें किसी तरीके से खत्म करना है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।